नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 36वीं रामायणी पर बात कर रहे थे। बात हो रही थी क्षत्रिय करे क्षत्रिया धर्मा, सवाई वाको बाढ़े कर्मा। अब क्षत्रिय धर्म में हर कार्य, जो भी कार्य वो करेगा, वो एक तो कर्म होगा ही होगा, दूसरे हिंसा होगी। कोई भी कर्म करेगा हिंसा होगी। शस्त्र उठाएगा तो भी हिंसा होगी, किसी को कटुक वचन बोलेगा तो भी हिंसा होगी। दोनों स्थितियों में हिंसा होगी। चाहे किसी भी उत्तम कार्य के लिए किया जाए तब भी हिंसा होगी। और कबीर जगह जगह कहते हैं हिंसा का कोई प्रायश्चित नहीं है। हिंसा करोगे तो उसका दंड तो भोगना पड़ेगा, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तमाम का प्रायश्चित है लेकिन हिंसा का कोई प्रायश्चित। ये है हिंसा। हिंसा हिंसा कभी भी, हिंसा के लिए कहा जाना अच्छी बात नहीं है और हिंसा करना भी अच्छी बात नहीं है। हिंसा के लिए बढ़ावा देना भी अच्छी बात नहीं है। तब क्या भगवान कृष्ण हिंसा के लिए कहेंगे? भले ही हम इच्छा रहित होकर हिंसा कर रहे हैं तो इससे हमारी हिंसा जायज नहीं हो जाएगी। तो क्या भगवान कृष्ण ऐसी हिंसा के लिए कह रहे हैं जो नाजायज हो? नहीं, ऐसा कोई भगवान नहीं कह सकता। हमारे समझ का फेर है। एक और चीज देखिए आप, अर्जुन जब विषाद युक्त होते हैं तो करते क्या है? धनुष बाण रख देते हैं वहां जहां थे और बैठ जाते हैं कहां? रथ के पिछले भाग में। रथ का पिछला भाग क्या है? रथ का अंतःपुर है। जैसे हमारे शरीर में चित्त है। जब हम किंग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, जब हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, तब हम क्या करते हैं? चित्त में चले जाते हैं। सरेंडर कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर जब कुछ नहीं कर सकते तो करना क्या? सरेंडर। अर्जुन रथ के पिछले भाग में चले जाते हैं और तब कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। उस उपदेश में बाद में तो कहा जाता है वो लड़ाई के लिए तैयार हो गए। लड़ाई के लिए तैयार तो हो ही गए। किससे लड़ाई के लिए तैयार हुए? फिर अर्जुन ने कौन सी लड़ाई की, कहां तक सफल हुए, आगे इसमें है कहां तक सफल हुए। इस तरह के उपदेशों से हमारे धर्मशास्त्र भरे पड़े हैं। वो राजसूय यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था, अश्व छोड़ा जाता था, लड़ाइयां लड़ी जाती थी, फिर अश्व को भी मारा जाता था, हवन होता था और तब स्वर्ग मिलता था राजा को। ये राजा को पढ़ाया जाता है भाई तू ऐसा कर। नहीं तो ऐसा अगर राजा नहीं होगा तो उसके राज पर आक्रमण होगा तो क्या होगा? राज्य चला जाएगा। तो राज्य ना जाए, ये ना हो, वो ना हो, उसके लिए उसको, क्षत्रिय को ठोंक ठोंक के ठोंक ठोंक के ठोंक ठोंक के उसको भरा जाता था। आलखंड में क्या है? बरस 18 क्षत्रिय जीव है, आगे जीवन को धिक्कार। ये क्या है? पंप किया जाता था, पंप किया जाता था। हम यही समझ रहे हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि गीता में पंप किया गया। गीता में पंप नहीं किया गया। एक बार फिर से गीता पढ़ने की जरूरत है। तो अगली पंक्ति है, जीव मार जीव प्रतिपारे, देखत जन्म आपनो हारे।
जो जीव को मारकर जीव की रक्षा करता है, वह देखते देखते, मतलब आमने सामने उजाले में अपना जीवन हार जाता है। जो जीव को मारकर जीव का पालन करता है, प्रतिपालन करता है, वह जीते जी अपना जन्म हार जाता है। अब जीव को मारना क्या हुआ, वो जीव का प्रतिपालन करना क्या हुआ। मारने का तो एक अर्थ है मार दिया जान से, प्रतिपालन करने का अर्थ है उसका पालन किया। मारना ही मार जीव मारे का मतलब केवल मारना ही होता है? नहीं, मारना ही केवल नहीं, जीव ही मार जीव प्रतिपाले। एक को मारा, ये मार कई तरह से होती है। मार डाला, चोट पहुंचाई, डांटा, क्रोध किया, उसका कुछ छीन लिया, निकाल दिया गांव से, देश से निकाल दिया, ये मारना हुआ। ये मारने की ही विभिन्न श्रेणियां हैं। और इसी तरह से प्रतिपालना, इसका उसको दे दिया, इसका आधा उसको दे दिया, इसका पूरा उसको दे दिया। वो इसको मार रहा था, उसको बचा लिया और इसको मार दिया। तो क्या हुआ, जीव ही मार जीव प्रतिपाल है। जीव को मार करके जीव का प्रतिपालन करने वाला अपना जीवन देखते देखते ही हार जाता है। बहुत बड़ी बात कह दी। मतलब हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है कबीर को, वो चाहे जैसी भी हो। वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवत, नहीं, बिल्कुल हिंसा है। हिंसा चाहे जैसी हो, चाहे जहां हो, जिस भी कार्य के लिए हो, हिंसा तो हिंसा है और उसकी सजा जरूर मिलेगी। हिंसा का कोई प्रायश्चित नहीं होता। फिर मेरा प्रश्न यही है, क्या कोई भगवान हिंसा करने की शिक्षा देगा? नहीं देगा। कुछ और कह रहा है, भगवान कुछ और कह रहा है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें। समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। अब यहां पर ये जो पंच स्वभाव वाली पंक्ति है, यह चूंकि अगली पंक्ति का ही है, तो इसलिए इसको दोनों एक साथ करते हैं। पंच स्वभाव जो मेटे काया, सब तज करम भजय राम राया। जो काया के 5 स्वभाव को मेट दे, समाप्त कर दे और सबको छोड़कर हरि को भजे। अब इसका कोई संदर्भ नहीं मिल रहा है, इस पंक्ति का संदर्भ नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो पंच स्वभाव जो मेटे काया, सब तज करम भजे राम राया, ये इसका संबंध ना किसी क्षत्रिय से मिल रहा है, ना आगे कहीं मिल रहा है। जबकि दूसरी पंक्ति का संबंध मिल रहा, अगली पंक्ति का संबंध मिल रहा है। खत्री सो जो कुटुंब से जूझ है, पंचु मेट एक कुंभुज है। क्षत्रिय वही है जो कुटुंब से जूझ है, जो अपने परिवार से जूझ है, जो अपने परिवार से लड़े है। परिवार कौन सा है? हमारा परिवार कौन सा है जिससे लड़ने की बात कबीर कह रहे हैं और जिससे लड़ने की बात गीता ने भी कही है? हमारा कुटुंब क्या है?
ये हमारी इंद्रियां, ये हमारे अंतःकरण, ये हमारे जो सडार, ये तो हमारे कुटुंब है। आंख, कान, नाक, ये सब जो है क्या है, हमारे कुटुंब है, हमारा काम करते हैं। एक घर है, इस घर में रहते हैं और घर का काम करते हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, हमारा हुक्म बजा लाते हैं, हमारे नौकर चाकर हैं, हमारे सबॉर्डिनेट हैं, हमारे सहायक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये भी यही है। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ये सब यही है। ज्ञान, अज्ञान यही है, सब कुछ यही है। यही हमारा कुटुंब है। और ये सभी जो हैं हमारे अंदर, ये अपना अपना हिस्सा चाहते हैं, अपने अपने हिस्से के लिए लड़ते हैं और हमारा नुकसान करते हैं। तो हमें क्या करना है, इनसे जूझना है। अगर कहते हो कि क्षत्रिय का काम जूझना है, मारना काटना है, तो यह मार काट करनी है। क्षत्रिय सोई जो कुटुंब से जूझे। कुटुंब, ये मैंने ऐसे समझाया, दूसरी तरह समझिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कुटुंब क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि औरत, बीवी, बच्चे, घर के नौकर चाकर, ये कुटुंब हो गए, बस वो घर कुटुंब हो गए। ये कबीर की साखी है। और लोग कहते हैं कबीर तो बहुत बड़े समाजवादी थे, वो कह रहे थे भाई इतने चाहिए हमको जिससे कुटुंब का पालन हो, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अरे भाई आप ये तो देखिए कबीर का कुटुंब क्या है। कबीर का कुटुंब वो नहीं है जिसको आप लिए दौड़ रहे हो। कबीर का कुटुंब यही है, पांचों इंद्रियां, मन, अंतःकरण, चतुष्टय, ये सब कबीर के कुटुंब हैं। और इन्हीं से उनका युद्ध है। तो कह रहे हैं खत्री सो जो कुटुंब से जूझे, पंचू मेट एक कुबूझ है। पांचों को समाप्त करके एक को खाली बूझे हो। पांचों को समाप्त करके खाली एक को बूझे। वो एक कौन है? जीव, आत्मा। खाली उसको जाने, बाकी सबको समाप्त कर दे, मेट दे। अर्जुन ने क्या कहा दोनों ओर की सेना को देखकर? उन्होंने कहा ये तो सब मेरे अपने हैं, वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे फलाने हैं, वो हमारे पितामह हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, सब हमारा ही तो कुटुंब है। इसको इस कुटुंब के ऊपर जो है हाथ उठा करके मैं क्या पाऊंगा? ये तो कहा अर्जुन ने। यहां अर्जुन सब अपने की बात कर रहे हैं, हम उसको उस तरह समझ रहे हैं, मामा और आचार्य क्या क्या समझ रहे हैं। अरे ये सब हमारे अंदर हैं। गीता ने ये प्रतीक दिया है। बात तो अपने कुटुंब की है। कुटुंब में सब आ जाते हैं, अपने पशु भी आ जाते हैं, अपने प्राणी भी आ जाते हैं, नौकर चाकर भी आ जाते हैं, और नाते रिश्तेदार भी आ जाते हैं कुटुंब में। कुटुंब बहुत बड़ा टर्म है। तो क्षत्रिय सो जो कुटुंब से जूझे, पंचू मेट एक को बूझे। पांचों को समाप्त करके केवल एक को बूझे, वो क्षत्रिय है। और कृष्ण ने अर्जुन को वही क्षत्रिय बनाया है। कृष्ण ने अर्जुन को वही क्षत्रिय बनाया है। आप देखिए, कृष्ण ने अर्जुन को योग भी बताया, सांख्य भी बताया, अकर्म बताया, सकर्म बताया, सब बताया। तो किस लिए बताया? जगह जगह आता है
मोक्ष 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 बहुत प्रसिद्ध है। किसने कहा कि हे अर्जुन, ये वेद तुझे मुक्ति नहीं दे सकते क्योंकि ये त्रिगुणात्मक हैं। यदि तू मुक्ति चाहता है तो इनसे परे हो जा। वहां नहीं कहा अगर तू युद्ध में जीतना चाहता है तो इनसे परे हो जा। मुक्ति चाहता है तो इससे परे हो जा। फिर भी हम लोग महाभारत और युद्ध लिए पड़े। तो क्षत्रिय वही जो कुटुंब से जूझे, पंचू मेट एक कु बूझे। अब एक जिष्ट जो अवधू गुर ज्ञान लखावा, गह करवाल धूप धरि खावा। यहां पर यह पंक्ति है और बीजक में जो पंक्ति है वो यह है, जिन अवधू गुर ज्ञान लखाया, ताकर मन ताही ले धाया। और यहां पर है, जो अवधू गुर ज्ञान लखावा, गह करवाल धूप धरि खावा। तो ग्रंथावली की पंक्ति का अर्थ बता देते हैं। जिन अवधू ने, जिन योगी गुरु ने, जिन योगीराज ने ज्ञान दिखाया, लखाया, बताया नहीं। कबीर आदर दे रहे हैं भगवान कृष्ण को। वो कहते हैं ज्ञान बघारा नहीं, ज्ञान का उपदेश नहीं किया, उन्होंने ज्ञान दिखाया। और वो इस तरह का ज्ञान दिखाने से लोगों ने क्या किया, गह करवाल धूप धरि खाया। तलवार पकड़ ली और धूप को समाप्त करने लगे। भड़ काटने लगे। गुरुओं ने उपदेश दिया क्षत्रिय को क्षत्रिय धर्म करने का, और क्षत्रिय लोग उन उपदेशों में पढ़कर धूप काटने लगे, तपने लगे और तपाने लगे, और अध्यात्म की दृष्टि से भड़ काटने लगे, घास काटने लगे। इस रामायणी में आज इतना ही। शेष वार्ता अगले अंक में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।